हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और ये चैप्टर चल रहा है स्पेयर के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्कआउट 12 का क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 स्पेयर्स मेड ऑफ कॉपर। 3 स्पेयर हैं जो कॉपर से बने हुए हैं, जिसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। रेडी आर मेल्टेड एंड अ लार्ज स्फीयर। ये जो तीनों जो कॉपर है, ये तीनों के तीनों एक बड़े वाले स्फीयर से मेल्ट करके बनाया गया है। तो बोला गया है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर। तो जो लार्ज स्फीयर था उसका लेंथ ऑफ रेडियस कितना था वो हमको फाइंड आउट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास आता है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल स्क्वायर। निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल स्क्वायर। तो नॉर्मल स्क्वायर का वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब सेम एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जस्ट क्या हो जाएगा, रेडियस चेंज होते जाएंगे एंड लास्ट में क्या करना होगा, तीनों रेडियस को ऐड कर देना होगा जो आंसर आएगा। तो उससे बेटर क्या करते हैं, रेडियस 1 का क्यूब प्लस रेडियस 2 का क्यूब प्लस रेडियस 3 का क्यूब, यानी तीनों रेडियस अलग अलग हो जाएंगे। तो 4/3 पाई को फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। रेडियस 1 यानी 3 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 4/3 पाई 3 का क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। ऐड कर लेते हैं 4/3 पाई, इन तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हुआ वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्क्वायर के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ बिग स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल स्क्वायर के बराबर। है ना, क्योंकि इसको गला के ये छोटा 3 पार्ट में निकाला गया है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी जो आंसर है वो निकाले 4/3 पाई 216 सेंटीमीटर क्यूब। 4/3 कट जाएगा, बीच में इक्वल है इसलिए पाई पाई भी कट जाएगा। तो आर क्यूब इक्वल्स हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमको वैल्यू आर क्यूब का नहीं चाहिए, हमको रेडियस का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपली अंडर रूट चढ़ा देंगे, क्यूबिक अंडर रूट का निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आर सिंपली 216 का एलसीएम करेंगे तो 6 × 6 × 6 यानी 216 होता है। इसका भी क्यूबिक अंडर रूट कर देंगे। अब पेयर जब करेंगे तो 3 का पेयर करेंगे, क्योंकि हमको क्यूब में निकालना है। क्यूब में निकालना है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से इन तीनों में से एक बाहर आ जाएगा। ये भी 3 पार्ट में है तो एक बाहर आ जाएगा। तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यही हमको फाइंड आउट करना है। यानी जो वॉल्यूम ऑफ बिग स्क्वायर का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ बेस of a hemispherical
एक हेमिस्फेरिकल टॉम्ब है जिसका डायमीटर है 42 डेसीमीटर। लेट अस राइट बाय द कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर सरफेस एरिया ऑफ द टॉम्ब। उस टॉम्ब के ऊपर को कलर करने का जो रेट है वो 35 रुपया पर स्क्वायर मीटर है। तो टोटल कितना रुपया खर्चा पड़ेगा ये हमको फाइंड आउट करना। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायमीटर, डायमीटर ऑफ टॉम्ब बेस 42 dm। तो रेडियस हो जाएगा 42/2 यानी 21 dm। चलिए क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फीयर है तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉम्ब। तो फॉर्मूला होता है 2 πr²। वैल्यू बैठा देते हैं 2 × पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 21 × 21, 7×3 = 21। चलिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर होगा 2772 dm²। इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग का गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर सरफेस ऑफ द टॉम एट द रेट 35 पर स्क्वायर मीटर में गिवन है, जबकि हम लोग का डीएम में। इसे चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10 dm। तो 2772 dm² हो जाएगा 2772/100, बिकॉज स्क्वायर है तो 10 × 10 100 होता है। जब डिवाइड करेंगे तो एक दो एक दो डेसिमल आके यहाँ बैठेगा, यानी नीचे 2 जीरो है तो ऊपर का लास्ट से 2 नंबर काउंट के पहले कर लेंगे। तो एक दो यानी 27.72 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल एरिया। तो कॉस्ट ऑफ कलरिंग निकाल लेते हैं। टोटल एरिया डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, यानी 35 रुपीज है। ये और ये कट जाएगा, इसको आप सॉरी कॉस्ट ऑफ कलरिंग का मल्टीप्लाई करना है, यानी टोटल एरिया 227.72 इंटू पर स्क्वायर मीटर का दाम है 35 रुपीज। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा 970 रुपीज 20 पैसे। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में बोला गया टू हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर है विद द लेंथ ऑफ डायमीटर, एक का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर एंड दूसरे का है 17.5 सेंटीमीटर, आर मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ द सेम मेटल। और दोनों ही एक ही मेटल के शीट से बने हुए हैं। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द टू स्फीयर। यानी यहाँ पे बोला गया है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे रेशियो हमको फाइंड आउट करना है दोनों। तो रेशियो जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का निकाल लेना है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर करके निकालेंगे, ना कि वॉल्यूम का। चलिए निकालते हैं फटाफट। तो डायमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो 21 सेंटीमीटर अपॉन 2, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं।
अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो फॉर्मूला आता है 4 पाई r स्क्वायर। पाई को पाई रखते हैं, रेडियस का वैल्यू लिख देते हैं, यानी 21 सेंटीमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको फिलहाल इसी तरह रखते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये है 17.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेते हैं। 17.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो सिंपली इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। फोर पाई को पाई में रखते हैं, रेडियस है आपके पास 17.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो रेशियो ऑफ देयर मिडल रिक्वायर्ड, यानी ये दोनों रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। रेशियो ऑफ मेटल यानी एक बड़ा मेटल से मिलकर बना हुआ है, बड़ा मेटल को जब तोड़ा गया था कौन सा रेशियो, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले हो जाएगा 4 पाई 21 सेंटीमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर इस टू 4 पाई 17.5 बाई 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। फोर फोर कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं, यानी 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। इसको भी क्लियर करके लिख देता है 17.5 बाई 2 सेंटीमीटर इंटू 17.5 बाई 2 सेंटीमीटर। दो यहाँ का और यहाँ का कटेगा सेम, दो यहाँ का और यहाँ का भी कटेगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। 7 से काटते हैं, 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14.75 जा। अगेन 7 3 जा, अगेन 7 2.5। तो 3 3 जा 9 इस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.25। चलिए, अब यहाँ का डेसिमल हटाते हैं, तो ये हो जाएगा डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो 625/100 हो जाएगा, यानी 1 के साथ 2 जीरो। अब इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं या फिर 25 से काट 25 से काटते हैं। 25 4 जा एंड 25 जा 625, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको बाई 1 करते हैं तो 9 इंटू 4 एंड 25 इंटू 1 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36 एंड 25 1 जा 25। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, यही हमको फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया द कर्व सरफेस एरिया, the curved surface of a solid metallic sphere is cut in a way that the curved surface area of new sphere is half of the previous one. So let us calculate the ratio of the volume of the portion cut off and remaining portion of the sphere. बोला क्या गया, एक स्पेयर है उसमें से एक हाफ पर सरफेस एरिया का वॉल्यूम का पोर्शन निकाल लिया गया। तो वही पूछा गया क्वेश्चन में कि कितना वॉल्यूम निकाला गया है और कितना वॉल्यूम रह गया है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं भी हिंट्स नहीं दिया है, हिंट्स यानी रेडियस कोई भी चीज का या फिर कर्व सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ। तो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप खुद से कर लेना है। तो सबसे पहले लेट मान लेते हैं।
लेट रेडियस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर यानी इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। सेम इसी तरह लेट रेडियस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। यानी इसी पार्ट में से हाफ पार्ट कट करके निकाल लिया है, तो यही हमको फाइंड करना है। ये पिछले वाले को कैपिटल आर मान लेंगे और इससे छोटे वाले को स्मॉल आर मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बाय कंडीशन, तो बाय कंडीशन हो जाएगा 4πr² इक्वल्स टू 2πr², सॉरी 4πr², बिकॉज कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर 4πr² एंड नया वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर हो जाएगा 4πr²। बट बड़े वाले में से क्या किया गया, हाफ कट कर लिया गया, तो इसको हाफ कर देंगे। अब और काटेंगे, दो से दो बार कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 R² इक्वल्स टू स्मॉल r²। तो R² इक्वल्स टू स्मॉल r², ये दो आ जाएगा नीचे। तो यहाँ 4 है, तो काटेंगे, 2 2 जा 4, तो R² इक्वल्स टू 2r²। बट हमको r निकालना है, तो इसको क्या कर लेंगे, सिंपली अंडर रूट कर लेंगे। तो जब अंडर रूट करेंगे तो r इक्वल्स टू हो जाएगा, ये दो है तो दो में से एक बाहर आ जाएगा, और ये दो एक ही तो है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो r√2 यानी R का वैल्यू निकला r√2² यूनिट, ये हमारा रेडियस निकला। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर में वैल्यू बैठा देंगे। वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर, तो स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3 πr³। तो 4/3 पाई को पाई रखते हैं, रेडियस का वैल्यू बैठाते हैं, ये कैपिटल होगा सॉरी। तो r√2 इंटू r√2 इंटू r√2, तीन पार्ट में है, यानी क्यूबिक यूनिट 4/3 पाई r यानी r³ हो जाएगा, √2 इंटू √2 यानी 2 हो जाएगा। जब √2 मल्टीप्लाई होते हैं, इसको सिंपली इस तरह लिखा जाता है 2 इंटू 2, और पेयर करके जब बाहर निकालेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये सिंगल है तो √2 में ही रह जाएगा, क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर ये निकला। चलिए वॉल्यूम ऑफ न्यू रिमेनिंग स्फीयर निकाल लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई स्मॉल r³, इसका फॉर्मूला यही होगा। नेक्स्ट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ, कितना पोर्शन हमको निकाल लिया गया ये भी हमको शो करना है, तो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ यानी कितना निकाले, यानी बड़ा वाला जो है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 4/3 पाई r³ 2√2 माइनस कर देंगे 4/3 पाई r³। 4/3 दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई r³ कॉमन ले लेंगे, तो इस पार्ट में बच जाएगा, ये पूरे का पूरा इससे कट जाएगा तो बचेगा 2√2, माइनस ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा तो 1 टाइम जाएगा तो 1 हो जाएगा।
तो वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ हो जाएगा 4/3 πr³ अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो हो जाएगा 4/3 πr³ 2√2 - 1 ये वाला एंड नया वाला 4/3 πr³। तो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, r³ से r³ भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 2√2 - 1 तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। यही हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ऑन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सिस ऑफ ए ग्लोब विद द लेंथ ऑफ द 14 सेंटीमीटर रेडियस, यानी एक ग्लोब है, एक ग्लोब का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टू सर्कुलर होल आर मेड और एक्सिस से दो सर्कुलर होल बनाए गए हैं विच हैज लेंथ जिसका रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर ईच है। तो लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ ग्लोब गिवन है 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ग्लोब हो जाएगा 4π R³। इसको रेडियस को मानते हैं R। तो वैल्यू हो जाएगा 4 × 22/7। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, क्यूब है तो इसीलिए 3 बार लिखेंगे। 7 × 2 = 14, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट करते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर होल्स। रेडियस ऑफ सर्कुलर होल यानी जो होल बनाया गया उसका जो रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। ये हाफ है यानी दो पार्ट में किया गया है तो बाई 2 कर लेंगे, तो एक का हमको मालूम हो जाएगा क्योंकि जो ग्लोब है ग्लोब में से दो होल किए गए हैं तो एक होल का निकालने के लिए बाई 2 कर देंगे। तो हो जाएगा 2 × 22/7। रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर इंटू 0.7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना, एरिया ऑफ मेल्टेड शीट निकाल लेना। एरिया ऑफ मेटल शीट तो बिगर है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2460.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी होता है कंप्लीट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है लेट अस कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल विद द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे मार्बल निकाल लेने हैं। इससे एक बड़ा जो मार्बल है आयरन का स्पेयर है उससे निकाल लेना है, यानी एक बड़ा सा आयरन का स्पेयर है जो इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, उसमें से छोटे छोटे
मार्बल्स निकाल लेने हैं। चलिए हम लोग भी निकाल लेते हैं। पहले रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई को फिलहाल पाई में रखते हैं, रेडियस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, इसको बढ़ा देते हैं। तो 4/3 पाई, ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया बड़ा वाला। अब इसमें से छोटे छोटे पीस निकालने हैं, तो रेडियस ऑफ मार्बल क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसका भी वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मार्बल फॉर्मूला सेम, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रखते हैं, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये दोनों मिल गए, बट हमको नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कितने मार्बल है वो निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड आउट करने के लिए बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल का। 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाए, क्यूब कट जाए, तो हो जाएगा 512, यानी नंबर ऑफ मार्बल कितने निकलेंगे, 512। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।